जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौरव अंकल जी। मैं गुरुजी की बेटी नीलम लुधियाना पंजाब से मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपने मायके जाने से पहले गुरुपा से कहा था कि मेरा सफ़र जाते हुए और आते हुए दोनों ही बार अच्छा हो। मैं बिना रिजर्वेशन के जा रही थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुपा मुझे मेरी तबीयत भी ठीक रहे और मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक रहे सफ़र में, और हमारा सफ़र बहुत अच्छा हो और मुझे वहाँ पर ठंड भी कम लगे। मेरा मायका नैनीताल के पास लाल कुआं का है। तो गुरुपा की ऐसी कृपा हुई, मैं आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मुझे वहाँ पर ठंड का एहसास तक नहीं हुआ। मेरे घर वाले भी यही कह रहे कि अब की यहाँ पर ठंड नहीं पड़ी। मैं वहाँ पर 20 दिन रही, 20 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। गुरुपा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम एक दिन लाल कुआं से थोड़ी दूर है पंथनगर में हम वहाँ पर एक माता का मंदिर है और एक पीरों की दरगाह है। हम वहाँ पर मत्था टेकने गए। तो वहाँ पर जाते वक्त तो लाल कुआं से मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, धूप खिली हुई थी और वहाँ पहुँचते स्टेशन पर हल्की हल्की धुंध थी। वहाँ से हम जब जाने लगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कोहरा था। वो मंदिर जंगल के अंदर था और हमें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि जंगल के अंदर जाना है। वहाँ पे तो जंगली हाथी, शेर और हिरन वगैरह जाने कितने जानवर आ जाते हैं, कितनी बार सुना है। पर हम लोग जैसे तैसे उस मंदिर में चले गए। जंगल के अंदर जाते हुए बहुत डर लगने लगा। अंदर जाते जाते हमें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। फिर आगे जाकर गुरुपा का मंत्र जाप करती रही मैं। गुरुपा जैसे आप लेकर जा रहे हो वैसे ही लेकर आना गुरुपा। बस गुरुपा ने हमारे ऊपर बहुत अंदर जाकर हमने माता की पूजा की और फिर शिव जी की भी पूजा की। फिर हीरो की दरगाह पे चादर भी चढ़ाई और बहुत डर लगता रहा। फिर गुरुपा से वहाँ पर शेर की आवाज़ें सुनाई देने लगी, पर मैंने तो नहीं सुनी। मेरी बहन और बहनोई उनके बच्चे कह रहे आवाज़ें आ रही हैं, तो डर लगने लग गया। बच्चे भी थे हमारे साथ में, हम कुल 8-9 लोग थे, तो बहुत डर लग रहा था। जंगल के अंदर बिल्कुल सुनसान था। जंगलात वालों ने वो मंदिर थोड़ा तोड़ ओड़ दिया है कि वहाँ पर घेराव ना पड़े, रहस ना हो वहाँ पे जंगली जानवरों के लिए। तो और ज़्यादा डर लगा था। वहाँ से हम लोग भागने लगे। बाहर आते आते मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। गुरुपा से बस यही कहती रही, गुरुपा जैसे हम लोग आए वैसे हमें इस जंगल से बाहर निकाल दो। बिल्कुल सही सलामत हम लोग बाहर आए। हमें रास्ते में गाय के सिवा कोई और जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। उसके लिए गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्र गुरुपा। मेरी फैमिली और मेरे सबकी रक्षा करने के लिए गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है। मैं गुरुपा से मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मुझ पर गुरुजी की असीम कृपा है। गुरुजी की कृपा की तो मैं गुणगान ही नहीं कर सकती। मैं कभी भी बाहर जाऊं तो मैं अपने संग गुरुजी को लेकर जाती हूं। और मैंने अब टहलना भी शुरू कर दिया। सुबह सुबह गुरुपा कहते हैं टहलिया कर, जल्दी उठिया कर,
पर जल्दी उठ नहीं होंदा। मैं गुरु जी से ये कहती, गुरु जी मैनू इन्नी शक्ति दो, इन्नी शक्ति कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और नेगेटिविटी बहुत रहती है मुझे, वो मुझसे दूर रहे, एनर्जी रहे। गुरु जी आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो। जब मैं बाहर जाती हूँ संगत जी, तो गुरु जी हर पल मेरे साथ ही होते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग नंबर मुझे दिखते ही रहते हैं, एंजल नंबर दिखते रहते हैं, कभी 777, कभी 777, कभी 48, कभी 22, 55, 666, 333, 222। मैं अपनी बेटी को सुबह छोड़ने जाती हूँ स्कूल, तब भी मुझे गुरु जी के अपने संग होने का एहसास रहता है। पहले ना मैं कभी भी टहलने भी अकेले नहीं जाती थी, मुझे हर समय डर लगा रहता था। अब मैं जाती हूँ हिम्मत करके, मुझे पता है मेरे गुरु जी मेरे अंग संग हैं। गुरु जी के होते स्वाते मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। पता नहीं कौन सा डर जैसे दिमाग में रहता है ना, वो डर को मैं बहुत हराने की कोशिश करती हूँ। डर जैसे नेगेटिविटी चीज़ है, कोई कि कर्म क्रिया है, कुछ भी है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करती है। पर मैं अपने गुरु जी पे मुझे पूरा भरोसा, अपनी माता रानी पे पूरा भरोसा है। उनके होते सुहाते कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चों पर भी गुरु का अपना कृपा बनाए रखना, अपना हाथ रखना। मेरा बेटा मेरा कहना माने, वो मेरा कहना नहीं मानता है, मतलब मेरी तो सुनना ही नहीं चाहता है। वो अपने ताऊ बुआ इन सब की ही सुन जाता है। पता नहीं क्या है इनके दिमाग में, समझ नहीं आता। भगवान गुरुपा प्लीज़ मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो, उन्हें एक लक्ष्य दो गुरुपा, कि वो अपने जीवन में कुछ कर सकें। बेटी क्या करना चाहती है वो भी नहीं पता, बेटा क्या करना चाहता है वो भी नहीं पता। मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिया है गुरुपा, आप ही करोगे जो करोगे। बस गुरुपा आप ही करोगे। गुरुपा काफ़ी दिन से मुझे गुरुपा कि मैं जोत जलाती हूँ उसमें भी मुझे गुलाब के दर्शन हो रहे हैं। काफ़ी दिन से काफ़ी बड़ा बड़ा गुलाब का फूल सा बन जाता है। गुरुपा मुझे दर्शन देते रहते हैं, पर मैं मेरे घर में लोगों के घर में देखती हूँ जल वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा, कभी क्या नाम शहद वर्षा, ये सब हो रही, इलायची वर्षा, पर मेरे घर में कभी नहीं होती। मैं गुरु जी के स्वरूप को छू छू कर देखती रहती हूँ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे घर में। कल परसों की बात है, मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाया था, उसमें कुछ बना हुआ था, पर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या आकृति बनी है, क्या बना है। बीच में से जो चाय के ऊपर मलाई आ जाती है वो फटी हुई थी, हटी हुई थी, मतलब कि समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। बस इतना पता था गुरु जी ने भोग लगाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं भोग प्रसाद आपको लगाती हूँ तो आप उसे ग्रहण करा करो। कुछ दिनों से मुझे थोड़ी सी आँखों में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा धुंधलापन सा लगता है, खुजली और जलन भी हो रही गुरुपा। आज मैं एक डॉक्टर के पास भी गई थी, पर डॉक्टर थे नहीं। शाम को 4 बजे कहा उन्होंने आने के लिए, पर डॉक्टर के पास जाऊँ वो दवाई मुझे लगे, मेरी आँखों में आराम पड़ जाए, क्योंकि मेरा काम ही गुरुपा निगाह का है, सिलाई का काम निगाह का है गुरुपा। मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बहुत कुछ करना है अपने जीवन में अभी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर, उनकी शादी, बहुत कुछ करना है गुरुपा। हिम्मत दो, शक्ति दो मुझे गुरुपा, मेरे अंग संग रहना, मेरे सारे काज तुम ही देखोगे गुरुपा, तुम ही करोगे बस गुरुपा। अपना हाथ रखना, मुझसे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई है गुरुपा या संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलम लुधियाना पंजाब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात मकर संक्रांति वाले दिन की है। मैं ना बाज़ार गई, बाज़ार में मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ, जागते उठते बैठते गुरु मंत्र का जाप करती रहती हूँ। जाप करते करते मैं अचानक सिंदूर लेना था पूजा के लिए मुझे, तो वो लेने के लिए और पान का पत्ता लेने के लिए मैं पूजा की दुकान पे गई। वहाँ पर पीले रंग के चोले में गुरु जी का स्वरूप टंगा हुआ था ऊपर।
मुझे इतनी खुशी हुई, गुरुजी हर पल मेरे अंग संग हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपने इतने सुंदर दर्शन देने के लिए। फिर वहीं से मैं रास्ते में आ रही थी, आते आते रास्ते में मुझे ब्लेसिंग नंबर और एंजल नंबर मेरे संग संग थे। फिर आगे जाके मेरी आँखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन सा हो रहा, थोड़ा धुंधलापन सा लग रहा था। मैंने कहा दवाई ले लेती हूँ पतंजलि स्टोर से। तो मैं दवाई लेने गई तो वहाँ पर गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था स्पीकर पर दुकान में ही, और गुरुजी का एक स्वरूप भी उनकी दुकान की अलमारी में रखा हुआ था। फिर मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी से बस एक ही शिकायत रहती, गुरुजी मुझे कहीं से भी सत्संग का बुलावा नहीं आता है। मैं इतनी मेरी औकात नहीं कि मैं आपका सत्संग कर सकूं। मुझे सत्संग के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे सत्संग में बुलाओ। मैं गुरुजी से विनती करती रहती हूँ, मुझे सत्संग में बुलाओ, कहीं से तो बुलावा आए। फिर मैं सपने में देखती हूँ कि सत्संग हो रहा है, सड़क के आसपास टेंट उंट लगे हुए हैं और गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं और सत्संग हो रहा है। मैं वहाँ से जा रही हूँ निकल के। ये सत्संग होते हुए मुझे गुरुजी दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। कभी कभी मुझे असलियत में भी तो बुलाओ गुरुपा। मैं बड़े मंदिर भी आना चाहती थी, मैं वहाँ भी नहीं आ पाई। मैं लुधियाना में रहती हूँ, यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, मैं वहाँ भी नहीं जा पाती हूँ। कोई नहीं है मेरा सहारा, आप ही हो। जलंधर पास है, जलंधर में भी नहीं जा पाती हूँ। डुगरी पास है, वहाँ भी नहीं जाती हूँ। गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के आप ही लेके जाओ ना, मैं आना चाहती हूँ आपके दर पे। गुरुपा प्लीज़ मुझ पे हाथ रखो, मुझे शक्ति दो। अब कल ही की बात है, मैं दवाई लेने गई। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ मेरे साथ चलो। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, मुझे रास्ते में याद आता है। मैं गुरुजी को लेना ही भूल गई साथ में। पर गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, वो हमारे संग अंग संग रहते हैं हमेशा। तो गुरुपा रास्ते भर मैं दवाई लेने गई तो शाम को जाना था 5 बजे, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं वहाँ से आने में, दवाई लेके आने में। गुरुजी मेरे संग एंजल नंबर, मुझे रास्ते भर एंजल नंबर नज़र आ रहे थे। रास्ते भर गुरुजी, कोई गाड़ी होगी जो बिना एंजल नंबर की थी। गुरुजी मेरे अंग संग ही चलते रहे और हम वहाँ से डॉक्टर को चेकअप करा के भी आ गए। फिर हमने दवाई लेनी थी। फिर ऑटो वाले हमें यहाँ छोड़कर जाते थे, वो उस रूट से नहीं आ रहे थे। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, 9 से ऊपर का टाइम हो रहा था। मेरी बेटी मेरे साथ में थी और वो एरिया भी इतना सुनसान पड़ जाता है जहाँ मैं दवाई लेने गई थी। फिर मैं रोड पर गई, रोड की तरफ सिविल हॉस्पिटल की तरफ, मुझे ऑटो नहीं मिला। फिर वहाँ से मैं वापस आई, फीलगंज की तरफ को आ गई। फिर मुझे यही होने लगा कि क्या नाम गुरुजी क्या करूं। फिर मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी हेल्प मी, मदद करो, हमें ऑटो की ज़रूरत है, ऑटो भेजो। बस इतना बोल के ही हटी थी, पीछे से एक ऑटो आया और रुक गया आके। मैंने उनसे पूछा हमें माता रानी चौक जाना है, छोड़ दो, पर उन्होंने जाने से मना कर दिया। फिर वो कहने लगा मुझे घंटा घर जाना है। मैंने कहा घंटा घर से माता रानी तो पास में ही है, मुझे घंटा घर ही छोड़ दो। तो हम लोग उस ऑटो में बैठ के घंटा घर आए। घंटा घर से गुरुपा हमारे अंग संग ही रहे गुरुपा, और सही सलामत हमें घर तक पहुंचाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने के लिए गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग संग रहना। ऐसे ही एक दिन मुझे भोले बाबा तो हर समय मेरे मन में ही रहते हैं, मंत्र जाप में भी रहते हैं। मैं देखती हूँ सपने में कि केदारनाथ जा रही हूँ मैं, केदारनाथ का रास्ता है और एक तरफ वैष्णो माता का रास्ता है। हमारी एक बहुत पुरानी मान्यता है वैष्णो माता की, जो हमारी पूरी नहीं हुई है। माता रानी के यहाँ से कभी बुलावा ही नहीं आया, कुछ हेल्थ इशू भी हो गए। अब गुरुपा इतनी हिम्मत दो, इतनी शक्ति दो मुझे, मेरी यात्रा भी पूरी हो। और मैंने गंगा माता के और मंदाकिनी माता का संगम है पता नहीं कहाँ, वहीं पर कहीं, उसके दर्शन भी मुझे हुए सपने में। मैं देख रही हूँ मेरी बेटी उस संगम में डूब रही है और डूबकर वो बाहर आ रही है। गुरुपा आपने उसका कोई कष्टी काटा होगा, उस पर हाथ रखो गुरुपा, मुझ पे भी हाथ रखो।
और अब मैं टहलने भी जाने लगी हूँ, गुरुपा को अपने साथ लेके जाती हूँ। पर पता नहीं क्या आदत है गुरुपा मेरी, मैं जब भी बाहर कहीं जाती हूँ तो मैं अपने साथ पानी ज़रूर लेकर जाती हूँ। पता नहीं क्या लगता है मुझे कि पानी ही मुझे बचाएगा। गुरुपा ये मेरी आदत छुड़वा दो गुरुपा, आप मेरे संग रहते हो ना, तो बस मुझे इसकी भी आदत छुड़वा दो गुरुपा, और मुझे शक्ति दो। आलस बहुत रहता है, नेगेटिविटी बहुत रहती है गुरुपा, इससे भी दूर करो। एनर्जेटिक बनूँ मैं, सुबह जल्दी उठूँ, सारे काम करूँ, मैं अपना घर संभालूँ, अपने बच्चे संभालूँ गुरुपा, और कोई काम भी करूँ गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल नहीं है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत टेंशन लगी रहती है बच्चों की गुरुपा। वैसे तो बहुत मैसेज में मुझे कहते हैं कि तेरे बच्चों को भी उसर मैंने सेट कर दिया है, उनकी लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है, निरोगी काया ब्लेस कर दी है गुरुपा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, पता नहीं कब, फिर भी मेरा एक मन है ना, माँ का मन जो कहता कैसे होगा, बस यही चलता रहता है गुरुपा। बस गुरुपा मुझ पे हाथ रखो, मेरे बच्चों पे हाथ रखो। और इस समय मेरे मायके में भी बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, पता नहीं क्या है क्या नहीं गुरुपा। मेरी एक बहन मायके में ही रहती है, और भाभी के मन में पता नहीं क्या है गुरुपा। मेरे घर में बहुत कलेश लगी रहती है। मेरे भाई को सद्बुद्धि दो गुरुपा, मेरी बहन को भी सद्बुद्धि दो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाभी ही गलत होती हैं, बहन भी गलत हो सकती है, ताली तो दोनों हाथ से बजती है गुरुपा। दोनों को सद्बुद्धि दो, वो एका बना के चले अपने घर में। हमारे समय घर में, मेरे पीहर में बिजली तक कट चुकी है, पानी तक कटने की नौबत आ गई है गुरुपा। मेरे भाई का काम भी सही नहीं है, भाई का बच्चा भी स्कूल सही से नहीं जा पा रहा है, फीस का इशू है कुछ, पता नहीं क्या है गुरुपा। प्लीज़ उन पे भी कृपा करो, उन्हें सद्बुद्धि दो, वो अपनी बहनों को समझे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो भाभी अपने पीहर वालों को ना समझे, सबको समझे, उनके घर में भी अच्छा हो, हमारे घर में भी अच्छा हो गुरुपा। उनके बच्चे भी तबीयत ठीक नहीं रहती है दोनों की, भाई के, उनको भी हेल्थ बख्शो गुरुपा। उन पर भी हाथ रखो, सद्बुद्धि दो मेरे भाई को, मेरी बहन को भी सद्बुद्धि दो। वो भी बहुत बोलती है, बहुत कलेश होता है घर में गुरुपा। मुझे अपना सत्संग करते हुए कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मेरा ससुराना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं से यहीं विराम कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बात मौनी अमावस्या के दिन की है। मैंने सोचा थोड़ा सा खाना बनाकर गरीबों में बांट आती हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, अपनी कमाई के पैसों में से गरीबी को रोटी खिला दिया कर। पर मैं घर से ही रोटी बनाकर थोड़े से बिस्कुट के पैकेट ले गई। जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकली, 47 नंबर की ब्लेसिंग वाली कार नज़र आई। मैंने गुरुजी को शुक्राना कहा, गुरुजी शुक्राना गुरुजी कहा। एंजल नंबर के सिवा मैंने गाड़ी के कलर पर ध्यान ही नहीं दिया, किस कलर की थी। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची, फिर ब्लैक कलर की कार 47 नंबर की एंजल नंबर थे। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ये पहले वाली ही कार है कि दूसरी है। मुझे बहुत खुशी हुई। 666, 22, 888, 444 की ब्लेसिंग नंबर वाली गाड़ियाँ मिलती रहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सुबह 2-3 दिन से अमृत वेला में मेरी आँख खुल जा रही है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। और मैं सुबह टहलने जाती हूँ तो मुझे वाइट कलर के कबूतर के दर्शन भी होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक अरदास और है आपसे गुरुपा, हमारी जो दुकान है उस पर केस चल रहा है गुरुपा। वकील कह रहे हैं आप मुकदमा हार जाओगे। दुकान हमारे चाचा ससुर के नाम पर ली है, पर मेरे ससुर जी ने ही ली थी, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। 50 साल पुरानी दुकान है, जब से हम ही चला रहे हैं। ससुर और चाचा ससुर की मृत्यु के बाद चाची जी
और उनके बच्चों ने केस कर दिया। चाचा जी ने तो अपनी मृत्यु से पहले कहा था इस दुकान के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, ये दुकान से मेरे भाई के बच्चों की रोटी चलती है। चाचा जी के जाने के बाद चाची और उनके बच्चों का मन बदल गया। उनके बेटे ने सब अपना काम उनके बेटे अपने सब काम में सेट हैं, पर मेरे हस्बैंड अंकल भी नहीं हैं। हमारी तो रोजी रोटी ही उस दुकान से चल रही है। गुरुपा, मैंने आप पर छोड़ दिया है, आप संभाल लेना गुरुपा, मदद करना। रात बहुत हो गई थी, मुझे टेंशन के मारे नींद भी नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। इसी बात को लेकर मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा आप संभाल लो गुरुपा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना गुरुपा। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया गुरुपा का, उत्तर भरोसा रख, अपने विश्वास को पक्का कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। बस तू जब घबरा जाती है तो तुझे लगता है मैंने तेरा हाथ छोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, सब काम पूरे होंगे सही समय आने पर। जल्दबाजी मत कर, जहाँ इतना सब्र किया थोड़ा और कर ले। तेरे पिता हमेशा तेरे साथ हैं, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। इस फिर अगला मैसेज आया, तू चिंता छੱਡ दे और आराम नाल सो जा, मैं आपे ही देख लूँगा, शुक्राना करना ना भूली। मुझे अपने गुरुपा पर पूरा यकीन है, जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मेरे शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, मैं यहीं विराम दे रही हूँ। मुझे अपना शुक्राना सत्संग करते हुए कोई गलती हो गई हो संगत जी, गुरुपा जी, तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ 4 ਤੋਂ 6 ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ 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 ਟੇਰੋ ਟੇਰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਟੇਰੋ ਟੇਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਵਾਸੋ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। गुरु पा कहते हैं, सुबह के स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। अगर हम सुबह स्नान करके हम अमृत वेला संभाले तो बहुत पुण्य मिलता है। ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ,
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ, ਫਟਾਫਟ ਨਹਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਇਸ ਲਈ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਦਰਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਹਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਫੁਰਤੀ ਦਿਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਫੁਰਤੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਭਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਮੇਰਾ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਭਾ ਕੰਮ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਸ। ਔਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਵਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮ 108 ਵਾਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਭਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਗੁਰੂ ਭਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਭਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਭਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਘਰ ਰਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ
ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਨਾੜੀ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। शुक्राना है गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲਸ ਹੈਗਾ, ਕਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ, ਚੰਡੀ ਕਵਚ ਔਰ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹ। ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਰਗਾ ਕਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਕਵਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੜਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਯਾਦ ਦਿਲਵਾਣਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੁਲੱਕੜ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ, ਅਸੀਂ 3:30 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਗਲੀ ਜਾਂ 2 ਗਲੀ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਅੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਘਟਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗੁਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ। ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹੋ ਜੋ ਕਹੋ ਗੁਰੂਪਾ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰੂਪਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂਪਾ ਬਸ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। 1-2 ਵਾਰ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਵੀ ਆਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰ 'ਚ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਚਲਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਪਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਪਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਪਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਔਰ ਭੋਗ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈਏ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੁਰੂਪਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਪਲ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂਪਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਚੋਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਰੂਨ ਕਲਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ, ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਪਾਕਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ 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 ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ, ਅਨੰਤ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਪਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਊਂਗੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम